बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आप सभी का सत्संग विचारों में, सत्संग सभा में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु की कृपा से आज फिर अनेकों सत्संग विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित होने का अवसर प्रभु ने प्रदान किया है। भाइयों बहनों, गुरु की महिमा अनंत है, गुरु की महिमा अपार है। गुरु महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। गुरु की महिमा गाने बैठो, लिखने बैठो तो जिह्वा असमर्थ है, लेखनी असमर्थ है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि धरती सब कागज करूं, धरती को कागज बनाया जाए और समस्त लेखन सब बन रहा है। सारी वनस्पति जगत की लेखनी मतलब कलम बना ली जाए और 7 समुद्र की मसी करूं। 7 समुद्रों में जितना जल है, जितना जल राशि है, उसकी अगर स्याही बना ली जाए तब भी गुरु गुण लिखा ना जाएगा, तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। ऐसी गुरु की महिमा है। गुरु हृदय की गहराइयों में जाकर के उसको समझ सकते हैं, फिर भी उसकी महिमा का उच्चारण करना असमर्थ है जीवा। आपको कहा जाए कि आप किसी विषय में, किसी के विषय में, गुरु के विषय में कुछ लिखें तो आप नहीं लिख पाएंगे। लेकिन जिस भक्त ने, जिस महापुरुष ने ये बात कही कि लेखन सब बन रहा है, धरती सब कागज करूं, 7 समुद्र की मसी करूं, तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए, तो उसने कितनी गहराई में जा करके गुरु विषय पे चिंतन किया, गुरु के ऊपर उन्होंने मनन किया, कितना उनका अथाह विश्वास अपने सतगुरु के ऊपर होगा। ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। क्योंकि सतगुरु एक ऐसा कारीगर है जो हम जैसे लोगों को, अनगढ़े पत्थरों को भी एक सुंदर स्वरूप देता है। जिनका जीवन मैला था, जिनका जीवन कुचैला था, जिनका जीवन विकारों से भरा हुआ था, जिनका जीवन तरह तरह के विषय वासनाओं में लगा हुआ था, लेकिन गुरु ने कृपा की, अपनी अमृत की कृपा की, अपनी दया की, और दया का सदका, दया के परिणाम स्वरूप उनको एक सुंदर स्वरूप दिया। गुरु जब कृपा करते हैं, गुरु जब दया करते हैं, तो वो कभी भी किसी पे भी दया कृपा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक खास विशेष वर्ग पे कृपा की, नहीं, वो समस्त मानव जाति पे कृपा करते हैं। 4 वर्णों को साझा, मेरा उपदेश 4 वर्णों को साझा। वो समस्त मानव जाति के लिए वो कार्य करते हैं, समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए कार्य करते हैं। क्योंकि मानव में एक ऐसी शक्ति छुपी हुई है जो नर से नारायण बनने की उसकी संभावना है, और गुरु उसको संभव करना चाहता है। और मानवता को, मानव के अंदर मानवता के गुण प्रकट करना, और ये तभी संभव हो सकता है जब गुरु की कृपा से वो अंतःकरण में आत्मज्ञान, आत्मबोध प्रकट हो, आत्मा बलवती हो, आत्मबल मजबूत हो। ये तभी मानव के अंदर ये गुण प्रकट हो सकते हैं। इसलिए सतगुरु कृपा करते हैं, सतगुरु दया करते हैं, सतगुरु जीव के ऊपर हमेशा दया करते हैं। सदा दया किया है गुरु ने। आशुतोष महाराज जी सदैव दया उन्होंने की है जीवों पे, अपने भक्तों पे, अपने शिष्यों पे। उन्होंने कभी उससे कुछ पूछा नहीं है, कभी ऊंचा नहीं जाना, नीचा नहीं जाना। देखे बड़ा ना छोटा देखे, दीनहीन अभिमानी, वो तो देखे सबकी आंखों में श्रद्धा का पानी। सबको अपने गले लगाने आया है, सतगुरु सबको पार लगाने आया है। सतगुरु तो सबको पार लगाने आता। देखे छोटा बड़ा ना देखे, किसी को छोटा बड़ा नहीं देखता वो। दीनहीन अभिमानी, किसी को दीन नहीं जानता, किसी को अभिमानी नहीं जानता। सबको अपने गले लगाने, सबको गले लगाता है। और गुरु के अंदर तो यही खासियत तो है। कहते कईयों ने उपमा की कि गुरु पारस के समान है, लेकिन गुरु पारस नहीं है। गुरु और पारस में बड़ो अंतरो जान। कितना बड़ा बात महापुरुषों ने की।
कहते गुरु और पारस में बड़ो अंतरो जान। गुरु पारस, गुरु कहते पारस लोहा कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। पारस में और गुरु में बड़ा भेद बताया। पारस की खासियत है कि वो लोहा अगर छू लेता है, अगर पारस को कोई लोहा छुआ दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है, तो वो पारस से छूने के वजह से, संपर्क होने की वजह से सोने में तब्दील हो जाता है। ये पारस की क्वालिटी है, ये पारस की खासियत है। लेकिन पारस लोहे को कंचन करता है, लोहे को सोना बना सकता है। कोई तांबा छुआ दिया जाए तो सोना नहीं बनाएगा, चांदी छुआ दिया जाए पारस के साथ तो सोना नहीं बनाएगा, कोई और मेटल, कोई और धातु को छुआ दिया जाए तब भी वो सोना नहीं बनेगा। लेकिन गुरु ने, और यही पारस में भेद है, पारस के लिए एक निश्चित धातु है। पारस को एक निश्चित धातु ही आप स्पर्श करवाएंगे तभी सोना बनेगी, बाकी धातुओं को उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यही गुरु में और पारस में अंतर है। गुरु में अंतर यह है, पारस में और गुरु में, गुरु कर ले आप समान। वो छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, भेदभाव ये नहीं देखता, वो सबको अपने जैसा बना लेता है, अपना स्वरूप दे देता है, अपना रूप बनवा देता है, अपने सरीखा कर देता है। गुरु कर ले आप समान, अपने जैसी ही उसकी सोच समझ कर देता है। पारस के अंदर ये खासियत नहीं है, वो सिर्फ लोहे पे कृपा करेगा और लोहे पे कृपा करके उसको कंचन बनाएगा, उसको सोना बनाएगा। लेकिन गुरु चाहे उसके पास लोहा आ जाए, लोहे का मतलब ऐसा व्यक्ति भी आ जाए, और चाहे वो सोने जैसा व्यक्ति आ जाए, चाहे वो चांदी जैसा व्यक्ति आ जाए, चाहे तांबे जैसा आ जाए, गुरु कर ले आप समान, वो सबको अपने जैसा बना लेता है। पारस लोहे को सोना बनाता है, लेकिन पारस लोहे को पारस नहीं बना सकता। लेकिन गुरु अपने जैसा बना लेता है, और इतिहास में ऐसी कई घटनाएं दर्ज हैं। गुरु क्या है? गुरु एक ऐसा कारीगर है जो शिष्य का निर्माण करता है। जैसे मूर्तिकार है, गुरु को कहीं कहीं ग्रंथों के अंदर बड़े बड़े विद्वानों ने, महापुरुषों ने मूर्तिकार भी कहा। क्यों कहा गया? गुरु एक मूर्तिकार क्या है? गुरु मूर्तिकार कैसे? आप मूर्तिकार को देखिएगा, किसी पत्थर को वो उठाता है, पत्थर जो यूं ही पड़ा हुआ था, पत्थर जो यूं ही धूप झेल रहा था, कहीं किसी के पांव के नीचे दब रहा था, कहीं कुछ हो रहा था, और लेकिन उस अनगढ़ पत्थर को उसने उठाया और उसके अंदर देखा कि भाई ये पत्थर के अंदर खासियत है, इसमें मूर्ति बहुत बढ़िया बन सकती है, इसमें दिव्य मूर्ति बन सकती है, इसके अंदर भगवान की मूर्ति बनाई जा सकती है। ये नजर थी मूर्तिकार की, ये पारखी नजर थी, और उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को उठाया, अपने लैब अपने पास लेकर के आया, फिर अब उसमें कार्य करना शुरू किया। कार्य कैसा शुरू किया? उस पे हथौड़े चलाता है, उसके ऊपर छैनियां चलाता है। छैनी हथौड़े जब चलते हैं, जहां से उसकी आकृति खराब है, उस आकृति को, उस पत्थर के उस हिस्से को काटता है, खरोदता है, उसको पत्थरों को उकेरता है, उसके अंदर मूर्तियां उकेरता है, और एक सुंदर सा पत्थर को रूप दे करके उस समाज में उतार देता है। वही पत्थर की मूर्ति मंदिर में स्थापित हो जाती है, और सारे लोग उसके आगे मस्तक झुका देते हैं, उसके चरणों में शीश झुका देते हैं। ये कृपा उस मूर्तिकार की है, ये मेहनत उस मूर्तिकार की है, और उसको पूजनीय, उस मूर्ति को, उस पत्थर को पूजनीय कैसे बनाया? ये मूर्तिकार की दया है, ये मूर्तिकार की कृपा है। गुरु ऐसा करता है। जो अनगढ़े थे, जो बेकार के थे, जो किसी काम के न थे, समाज में कोई उनको पूछता ना था, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता तेरी भक्ति से पहले, मैं खाक का जरा था, क्या थी मेरी हस्ती, थपेड़े खा रहा था जैसे तूफान में कोई कश्ती, दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। भाई तेरी बंदगी से पहले पूछता कौन था हमें? आपने मुझे खरीद कर सुल्तान बना दिया, आपने मुझे मेरी बोली लगाकर मुझे कीमती कर दिया। हम थे नहीं ऐसे, हम पे कृपा गुरु की हुई, हम पे कृपा सतगुरु की हुई, हम पे दया प्रभु ने की, और ऐसी कृपा की, ऐसी महिमा उसकी थी, और उसने अपने जैसा बना लिया। ये प्रभु की कृपा, ये गुरुदेव की कृपा है। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु की महिमा अपार है, गुरु की महिमा
अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़े, अनंत दिखावनहार, अनंत का दर्शन किया। उस अनंत पर ब्रह्म का साक्षात्कार आपके घट के भीतर सतगुरु ने करवाया और आपको एक जीवन जीने का सलीका दिया, आपको जीवन जीने की कला सिखाई, आपको जीवन जीने का तरीका बताया, आपको जीने का उद्देश्य दिया, आपको मरने का उद्देश्य दिया, आपको कर्म करने का उद्देश्य दिया, आपको इस भटकी हुई मानव जाति के लिए, मानवता के लिए काम करने का सौभाग्य प्रदान किया। ये गुरु की विशेषता है। अनगढ़े पत्थर जो यूं ही कहीं पड़े हुए थे, आज गुरु ने कहा क्या से क्या बना दिया। ये गुरु की विशेषता है। इसी ये कृपा किसी पे भी हो सकती है, वो उसकी नजर है, उसकी पहचान की नजर है, उसकी पारखी नजर है ना। इसलिए भाइयों बहनों, हमें गुरु की कृपा को समझना है, गुरु महाराज जी की उस दया को समझना है कि गुरु क्या है, क्या कर सकता है। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। तीनों लोकों के अंदर, 9 खंडों के अंदर गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। और करता करे ना कर सके, गुरु करे सोए। जो करतार नहीं कर सकता वो गुरु कर देता है। ये विशेषता होती है गुरु की, ये विशेष कृपा होती है सतगुरु की। वो कुछ भी कर सकता है, समर्थ है। गुरु करता, गुरु करने योग गुरु है। गुरु करता भी है, करने योग भी, सब कुछ करने वाला वही। आप हम क्या है? आप हम तो कुछ है ही नहीं। अगर तुलना करेंगे तो आप कहीं नहीं अपने आप को पाएंगे। सब कुछ करने वाले गुरु हैं। जब ऐसा आप जान जाएंगे, मानेंगे नहीं, मानने वाले तो मन में कुछ और मानते हैं, मुंह से कुछ और कहते हैं। जब आप जान जाएंगे कि मैं तो करने वाला कुछ हूं ही नहीं, तभी आपसे बहुत बड़ा काम हो जाएगा, देख लेना। लेकिन जब तक आप इससे अभिमान में रहेंगे कि ये बड़ा काम मैं करने वाला हूं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस दिन ये अभिमान आपके भीतर से खत्म हो गया कि आप तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सो हरि है, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। सब कुछ तो गुरु ने, प्रभु ने किया, गुरु की दया ने किया, गुरु की विशेष कृपा ने किया। मेरा तो कुछ भी उसमें योगदान नहीं था, मैं तो कोई हूं ही नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तू सिर्फ सुमरण कर, युद्ध कर, इन सबको मार दे। अर्जुन कह रहा है कि नहीं नहीं, हम नहीं मारेंगे। गीता का ज्ञान आपके सामने थोड़ी सी चंद पंक्तियां रखना चाहता। भगवान ने उनको दिखाया कि देखो, जब उन्होंने विराट रूप दिखाया तो दिखाया कि सारी कौरव सेना, अर्जुन को दिखाया कि सारी कौरव सेना एक बड़े से मुंह के अंदर फंसी हुई है। किसी की लाशें कटी फटी हैं, किसी का चीर फाड़ हो रखा है, कोई छत विछत पड़ा हुआ है सब किसी का। तो भगवान उसको समझाते हैं कि ये जो लाशें आप देख रहे हैं, ये कौरवों का जो हाल आप देख रहे हैं, ये पहले से ही मरे हुए हैं और ये काल के मुख से में तो पहले से गए हुए हैं। बस तू इन्हें मार के फॉर्मेलिटी पूरी करने वाला है, तो पहले मरे हुए हैं, जिंदा कहां है, ये तो मुर्दे हैं। भगवान कहते हैं कि, गुरु कहते हैं कि भाई सब काम हुए पड़े हैं, आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, आपको सिर्फ अपना कर्म करना है। सब काम हुए पड़े हैं, बस आपकी ही, एक शिष्य की ही कमी होती है कि वो आगे नहीं बढ़ पाता है। गुरु की कोई इसमें कमी नहीं। गुरु ने मार्ग दे दिया, रास्ता दे दिया, ज्ञान दे दिया, ध्यान साधना दे दी, सत्संग दे दिया, सेवा दे दी। समय समय पे आंतरिक जगत में आके गुरु महाराज जी दर्शन भी दे देते हैं। और तुमको क्या चाहिए, और आप क्या चाहते हैं, और आपकी क्या अभिलाषा है ना। इसलिए हमारा मांगन मोटी, सेवा थोड़ी मांगन मोटा हो जाता है। हमारी जो मांगे होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं और सेवा हमारी थोड़ी हो जाती है। हमारे अंदर ध्यान साधना के प्रति कभी वो भाव पैदा नहीं होता कि हम कैसे करें, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, डरे नहीं, घबराए नहीं। हमारा सतगुरु बड़ा महान है, हमारी कृपा, हमारे सतगुरु की कृपा बड़ी महान है। वो हमें भटकने नहीं देगी, हमें भूलने नहीं देगी। जीवन के अंत तक गुरु महाराज जी ने स्वयं हम लोगों से कहा था। महाराज जी के पास एक बार बैठने का अवसर मिला। गुरु महाराज जी ने कहा कि देखो, घबराओ मत, डरो मत, कुछ नहीं होगा। जो जिस योग्य होगा उसको वो सब प्राप्त होगा। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है।
आगे बढ़ करके उस अपने परम मंजिल को प्राप्त करना है, परम लक्ष्य को प्राप्त करना है। किसी की बातों में आने की आवश्यकता नहीं है, किसी की बातों को समझने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने लक्ष्य पे फोकस करें, आपको क्या करना है आप उस पर ध्यान दें। आप सिर्फ आगे बढ़ें, पीछे नहीं, पीछे कुछ भी नहीं रखा हुआ, ठीक है ना। इसलिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि आपसे आगे तो आपका गुरु है। आप आगे बढ़ने का संकल्प मन में धारण करते हैं, गुरु रास्ता पहले बना देता है। इसीलिए भाइयों बहनों, ऐसे सतगुरु हमारे पास हैं, ऐसे गुरु हमारे पास हैं। इसलिए चिंता छोड़ें, चिंतन करें, गुरु की आज्ञा सिर पे धरें, गुरु की आज्ञा को, वचनों को मन में चिंतन करते रहें, उसके विचार को सोचते रहें, उसके विचारों को बार बार अपने जहन में लाते रहें और अपने जिंदगी को सुंदर बनाते रहें। गुरु के विचारों से ही आपकी जीवन सुंदर हो सकता है। संसार तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, संसार आपको कहीं का रखेगा नहीं। संसार आपके लिए आपका सिर्फ इस्तेमाल करेगा, लेकिन गुरु आपका निर्माण करता है। संसार आपको इस्तेमाल करता है, सतगुरु आपका निर्माण करता है। इसलिए ऐसे सतगुरु के हथियार, ऐसे सतगुरु के यंत्र बनने की आवश्यकता है। ऐसे गुरु के कृपा सानिध्य को प्राप्त करने की आवश्यकता है। और ऐसे गुरु को बल बल जाए जो आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुरु को बल बल जाने की आवश्यकता है, बारी बारी जाने की आवश्यकता है, जो खुद मुक्त है और हमें भी तारता है, हमें भी तारने वाला है। इसलिए भाइयों बहनों, डट के साधना भजन करना है, डट के सुमरन करना है, चलते फिरते सुमरन करना, इसका बड़ा महत्व है। गुरु महाराज जी इसके बारे में अक्सर कहते थे कि भाई साधना तो बैठ के की जाती है, लेकिन चलते फिरते सुमरन जरूर करना है। तो जरूर चलते फिरते सुमरन करना है, हर श्वास में प्रभु का नाम स्मरण करना है, गुरु की कृपा को, गुरु की महिमा को समझना है, जानना है। गुरु महाराज जी ने बहुत बड़ा लक्ष्य आपको, हमको, सबको दिया है, जीने का तरीका दिया है। तो हमें अपनी जीवन शैली में गुरु की कृपा को उतारना है, अपने जीवन में गुरु की विचारों को उतारना है। हमें महान बनना है, हमें ऊंचा उठना है, हमें श्रेष्ठ पथ का चयन करना है, हमें निकृष्ट पथ का चयन नहीं करना है, हमें गिरे हुए पथ का चयन नहीं करना है, हमें गलत विचारधारा मन में नहीं लानी है, हमें आगे बढ़ना है। सांसारिक सोच नहीं रखना है, जो क्षणिक सांसारिक सोच में क्षणिक में रिश्ते बन जाते हैं, क्षण में रिश्ते टूट जाते हैं, ये संसार की वास्तविकता है। लेकिन गुरु के साथ जो रिश्ता होता है जन्मों जन्मों का होता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि आपका मेरा रिश्ता जन्मों जन्मों का है, जन्मों जन्मों से चला आ रहा है और जन्मों जन्मों तक चलता रहेगा। जब तक आपको मैं आपकी मंजिल तक पहुंचा नहीं दूंगा, उस पूर्ण परब्रह्म में विलीन नहीं कर दूंगा, तब तक मैं आपका हाथ छोड़ने वाला नहीं, मैं आपका साथ छोड़ने वाला नहीं। ऐसे सतगुरु हैं। इसलिए भाइयों बहनों, ऐसे सतगुरु को बल बल जाना तो बनता है। गुरु को करो दंडोत, गुरु को दंडवत करना तो बनता है, ऐसे गुरु को बलिहार जाना तो बनता है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें ऐसे सतगुरु मिले हैं, ऐसे महापुरुष मिले हैं, ऐसे भगवान सरीखे गुरु मिले, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे पर ब्रह्म स्वरूपी गुरु मिले हैं, ये भाग्य हमारा है। हम भाग्यशाली इसलिए नहीं है कि हमें मनुष्य तन मिला है, हम भाग्यशाली सौभाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि हमें गुरु रूप में सदगुरु आशुतोष महाराज जी मिले, जिनका दिव्य सानिध्य मिला, जिनकी दिव्य कृपाएं हमने प्राप्त की है, जिनका दिव्य विचार हमको मिला है, जिनकी क्रांतिकारी विचारधारा में जीने का अवसर आप हम सबको मिला है, जिनके दिव्य आदेशों को पालन करने का सौभाग्य आप हम सबको मिला है। प्रभु श्री राम के समय में वानर सेना को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ था, हनुमान को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और केवट को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ था जो प्रभु के लिए कुछ कर जाए। आज हमें वो अवसर मिला है, हम सबको अवसर मिला है कि गुरु महाराज जी के लिए कुछ कर जाए। गुरु के लिए हम क्या कर सकते हैं? शिष्य तो ऐसे बेचारा होता है, बिना गुरु कृपा के शिष्य है बेचारा, वही बने हरि का सबसे दुलारा, जिसे मिले गुरु के चरण का सहारा। इसलिए गुरु के चरणों का सहारा, और गुरु के चरणों के सहारा के बिना शिष्य बेचारा हो जाता है। इसलिए बेचारा नहीं, तीन लोक में गुरु सर्वश्रेष्ठ संत हैं, धरती पे गुरुवर ही भगवंत है, बिना गुरु कृपा के शिष्य है बेचारा, वही बने हरि का सबसे दुलारा, जिसे मिले गुरु के चरण का सहारा। वही गुरु की कृपा के योग्य बन पाता है, वही
प्रभु का प्यारा बन पाता है, जिसे गुरु के चरण का सहारा मिल जाता है। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा हमें संसार का मिले ना मिले, संसार में कोई हमारा साथ दे ना दे, कोई परवाह नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हमारी किस्मत हमसे कोई छीनने वाला नहीं है। हमारे कर्मों में जो होगा वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। गुरबानी में आता, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिसने जो कर्म किए वो भोगेगा। आप सही रहें, अपने जगह पे सही रहें, साधना भजन सुमरन करते रहें, डट करके आगे बढ़ते रहें, निरंतर चलते रहें। मेरे सदगुरु तेरे पथ पे हम सदा चलते रहें। प्रेम आपस में करें और सबके संग मिलकर चलें। सबको आगे बढ़ना है, सबके साथ बढ़ना है ना, और उस परम मंजिल को प्राप्त करना है। तब तक बढ़ते रहना, दुनिया की बातों में नहीं आना। दुनिया आपको डराएगी, भयकाएगी, आपको डराने की कोशिश करेगी, आपके ऊपर बहुत प्रकार के लांछन लगाएगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता है कि आप सत्य पे बतिक है, आप आगे बढ़ते चले। हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजारों कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने दो उन्हें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आगे बढ़ते रहें, आप आगे बढ़ते रहेंगे अपने आप। वो तो प्रभु के मारे मर जाएंगे, वो आपको तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ना। इसलिए निरंतर आगे बढ़ते रहें, निरंतर प्रभु की कृपा को प्राप्त करते रहें। गुरु महाराज जी, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी बताया करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जिस समय इस ज्ञान के प्रचार को लेकर के हम आगे बढ़े, लोगों ने बड़ा विरोध किया, बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया, लेकिन हम रुके नहीं। लोगों ने मेरे को जेल में डालने की धमकी दी, मेरे आश्रम पे कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन महाराज जी कहते हैं हम डटे रहे, हम हटे नहीं। हमने संकल्प लिया और हम निरंतर बढ़ते रहे। और जब प्रभु, महाराज जी कहते हैं कि आप शुभ संकल्प से पोषित हो जाते हैं, शुभ संकल्पवान बन जाते हैं, तो भगवान आपके साथ हो जाया करता है। आपके हर कार्य में प्रभु अपना सहयोग दे दिया करता है। हर कार्य में प्रभु आपका साथ देता है। हर कार्य में प्रभु आपकी साथ खड़ा होता है। उसकी करुणा की छाया के नीचे ही आप सारे कार्य कर पाते हैं। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि रुके नहीं, हटे नहीं पीछे, डटे रहें, आगे बढ़ें, निरंतर बढ़ते रहें और प्रभु की कृपा को प्राप्त करते रहें, प्रभु की महिमा को प्राप्त करते रहें, प्रभु के दिव्य सानिध्य को प्राप्त करें, निरंतर साधना ध्यान करें और साधना में अनुभवों को प्राप्त करें। कई बार एक प्रश्न मुझे आया, मैं वो भी साथ साथ लेता चलूं। प्रश्न ये है कि साधना की बात चली तो साधना में प्रश्न ये आया कि साधना करते हैं तो अनुभव नहीं होते, कईयों को अनुभव नहीं होते। ठीक है, अनुभव नहीं होते कोई बात नहीं है, लेकिन आप साधना करते रहे, समय आएगा अनुभव भी होंगे। ऐसा नहीं कि जैसे गुरु महाराज की कृपा से जब ज्ञान मिलता है तब तो अनुभव पूछ ही लेते हैं हम। अब आपके घर में जाने के बाद आपकी मनस्थिति कैसी है, क्योंकि सब दिन एक जैसे नहीं होते, सब समय मन एक जैसा नहीं होता। तो जब मन एक जैसा नहीं होता तो आपकी अनुभूतियों में भी फर्क पड़ता है। और कई बार आपके कर्म संस्कार कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं कि आपको कई दिनों तक प्रभु के दर्शनों से आप वंचित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप साधना सुमरन करते रहें। और उनका कहना है कि वे साधना में अनुभव पहले बहुत होते थे, अब नहीं होते। वही मैंने बताया कि सब दिन एक जैसे नहीं होते और हमारे जन्मों जन्मों के कर्म हैं। गुरु उस कर्मों को समाप्त करना चाहता है। तो जैसे आप देखे होंगे कि सूरज तो होता है, सूरज तो है, लेकिन कई बार उसके सामने बादल आ जाता है तो सूरज दिखाई नहीं देता, रोशनी धुंधली पड़ जाती है। अब रोशनी धुंधली होने का मतलब, यहाँ सूरज ना दिखाई देने का मतलब ये तो नहीं कि सूरज नहीं है, सूरज तो है, लेकिन कुछ बादल सामने आ गए, माने कुछ। अब इसी प्रकार से आप भी अपने संदर्भ में समझिए, कुछ संस्कार हमारे ऐसे आ जाते हैं आगे, जिसके कारण से हमें प्रकाश की अनुभूति होना, ईश्वर की अनुभूति होना कुछ समय के लिए बंद हो जाती है। जैसे बादल छटेंगे, आपके कर्म संस्कार रूपी बादल हटे, वो दिव्य सूर्य, दिव्य प्रकाश, आदित्य, आपको उस दिव्य भगवान के आपके दर्शन आपको फिर से होने प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन ये तभी होंगे जब आप लगातार, चाहे दिखे चाहे ना दिखे, फिर भी आप साधना सुमरन
अपना करते रहे, वो नहीं छोड़ रहा। इसलिए रामचरितमानस में कहा गया, सुमरिय नाम रूप बिन देखे आवत हृदय स्नेह विशेषे। बिना रूप को देखे हुए भी अगर आप साधना सुमरन करेंगे तो विशेष स्नेह के साथ गुरु महाराज जी, भगवान जी आपको दर्शन देते हैं, प्रभु आपको दर्शन देते हैं, परमात्मा आपको दर्शन देते हैं। और आवत हृदय स्नेह विशेष, एक विशेष स्नेह के साथ आपके भीतर वो प्रकट हो जाएंगे, है ना, कि भाई देखिए इसको अनुभव नहीं हो रहा है फिर भी जो है साधना सुमरन कर रहा है, गुरु अपने आप आपकी ओर खींचा चला जाएगा। अहिल्या निरंतर प्राप्त, उसको श्राप मिल गया पति के द्वारा, गौतम ऋषि के द्वारा श्राप मिल गया, और अब श्राप तो मिल गया, अब क्या करें, श्रापित जीवन भी आज पूजनीय हो गया। श्राप मिला, अहिल्या ने क्या किया, अहिल्या बिना हिले डुले जड़वत हो गई या पत्थर हो गई कह ले, वो अपना सुमरन करते रही, प्रभु श्री राम का ध्यान करते रही, निरंतर उसने सुमरन किया, प्रभु को याद किया, और भगवान अब उस श्रापित होने के कारण से उस आश्रम खड़हर में बदल गया, खड़हर हो गया। वो कोई जाता नहीं था उनके आश्रम में, लोग कहते थे श्रापित है, लेकिन प्रभु श्री राम वहां से गए, माता अहिल्या की पुकार को अनसुना नहीं कर पाए, और उन्होंने पूछा गुरु विश्वामित्र जी से, ये खड़हर किसका है, ये क्या है ये? तो बोले कि यहाँ एक समय में गौतम ऋषि रहा करते थे उनकी पत्नी सहित, और अहिल्या के साथ पूरी घटना वो सुनाते हैं, और उसके बाद जो है अहिल्या जड़वत हो गई, और प्रभु श्री राम अपने चरणों को, अपने कदमों को रोक नहीं पाए, उससे और बढ़ चले। और आज अहिल्या की जो तपस्या थी, जड़वत जो हो गई थी, प्रभु श्री राम ने अपने चरण स्पर्श किए उस पत्थर की साथ, उस शिला के साथ, वो नारी में बदल गई। गौतम नार अहिल्या तारी, गौतम की जो नारी थी, गौतम ऋषि की जो नारी थी, अहिल्या नाम था, माता अहिल्या का उद्धार प्रभु श्री राम ने किया, अपने पति लोग को वो चलेगी, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, वो उनकी अनावृत तपस्या, अनावृत साधना, उनकी लगातार अंतःकरण से प्रभु को स्मरण, लगातार उसने सुमरण किया, पत्थर बन के, पत्थर होकर के किया, प्रभु के चरण उसकी ओर बढ़ गए। जा तो मिथिला रहे थे, लेकिन उनके आश्रम पहुंच गए। लोग कहते थे श्रापित हैं, लेकिन श्रापित प्रभु ने जाकर के उसका श्राप ही भंग कर दिया। और माता अहिल्या को प्रभु श्री राम ने कहा कि माता, आपके पास आने में मुझे बड़ा विलंब हो गया और आपको श्राप मिला। तो माता अहिल्या ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, मुझे कोई श्राप नहीं था, मुझे तो वरदान दिया था मेरे पति ने। देखिए, श्राप भी वरदान बदल जाता अगर गुरु की कृपा, प्रभु की कृपा साथ में हो तो। और कहते हैं कि उन्होंने कहा कि प्रभु, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, उन्होंने श्राप दिया तो बड़ा भला हो गया, आपके चरण स्पर्श मुझे हो गए और मेरा उद्धार हो गया, है ना। तो ये ऐसा भाव कब आता है? जब आप निरंतर साधनारत रहते हैं। इसलिए निरंतर साधनारत रहिए, अनुभव चाहे हो चाहे ना हो, चाहे किसी प्रकार की दुविधा हो, मन में किसी प्रकार का संशय हो, देखिए संशय मत आने दीजिए, संशय आपकी भक्ति का नाश कर देता है, और गुरु पे संशय तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है ना। इसलिए संशय नहीं करना है, श्रद्धावान बनना है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और श्रद्धा से युक्त होंगे तो ज्ञान भी टिकेगा, और आप आगे भी बढ़ते रहेंगे। आप निरंतर प्रभु के सानिध्य को प्राप्त करते रहेंगे, निरंतर आप ईश्वर के समीपता को प्राप्त करते रहेंगे, समीप महसूस करेंगे। आवत हृदय स्नेह विशेषे, सुमरिय नाम रूप बिन देखे, बिना रूप देखे भी, बिना प्रभु की अगर अनुभूति नहीं भी होती है, तब भी अगर सुमरन करते हैं, साधना करते हैं, तो प्रभु की विशेष कृपा को आप प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना भाइयों बहनों। इसलिए साधना में अनुभव हो चाहे ना हो, आपको साधना करनी है, ये बात समझ लीजिए। समय आएगा बराबर अनुभव होगा। अब कई लोग कहते हैं कि अंदर प्रकाश ही नहीं है, ऐसा नहीं है, प्रकाश तो है, लेकिन कर्म संस्कारों का बादल आ गया है। जब बादल हटेगा, कर्म संस्कार छटेंगे, आपको अनुभूतियां होनी भी शुरू हो जाए। शरीरा मेरा तुझ में ज्योत तरी तांतु जग में आया, तू जग में ही जब तभी आया जब तेरे अंदर शरीर में उस परब्रह्म परमात्मा का वास किया गया। शिव शक्ति घर वास करे, शिव और शक्ति का वास तेरे भीतर किया गया, तभी तू इस धरती धरा पे जन्म ले पाया। वो तो है अंदर, लेकिन अब
नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे कर्मों जन्मों जन्मों के हमारे कर्म संस्कार आड़े आ जाते हैं। ठीक है ना भाइयों बहन, इसलिए गुरु की कृपा को समझें, गुरु की दया को समझें, गुरु की महिमा को जानें, और गुरु की महिमा अपार है ना। इसलिए अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। गुरु अनंत दिखाता है और अनंत ही उसकी कृपा है। इसलिए उस अनंत कृपा को प्राप्त करें, महसूस करें, और जब भी साधना ध्यान करें गुरु की सुंदर छवि को अपने मन में रखते हुए, गुरु का सुमरन करते हुए साधना सुमरन प्रारंभ करें। ठीक है, यही भाव के साथ कि आपके अंदर भी गुरु की कृपा, गुरु के प्रति प्रेम स्नेह जागृत रहे, इसी भाव के साथ, इसी प्रार्थना के साथ अपने विचारों को मैं विराम देता हूं, और अनेक विचारों को लेकर कल आपके समक्ष उपस्थित होंगे। और एक बार और सबसे आग्रह कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को आगे भी भेजें, शेयर भी करें और जरूर देखें। इतना ही कहते विचारों को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय। धन्यवाद।